इंग्लिश का एक बेसिक सेंटेंस बनाना बहुत इजी है। जैसे कि अगर मुझे कहना हो मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं गाता हूं, आई सिंग। मैं खाता हूं, आई ईट। आप इन सब सेंटेंसेस में एक चीज देखोगे कि कुछ करने की बात हो रही है। चाहे वो खेलना हो, गाना हो या खाना हो, किसी ना किसी काम का, किसी हरकत का, किसी एक्शन का जिक्र किया गया है। इन सेंटेंसेस में जो काम करने वाला है, यानी कि मैं, आई, इसे इंग्लिश ग्रामर में पहचान के लिए सब्जेक्ट कहते हैं। सो याद रखना कि सेंटेंस में जिस काम का जिक्र किया गया है उसे करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो, ये कोई जानवर भी हो सकता है। जैसे कि स्पाइडर रेंगता है, स्पाइडर क्रॉल्स। रेंगना काम है और स्पाइडर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोई चीज भी हो सकती है, जैसे सूरज ढलता है, द सन सेट्स। ढलना काम है और सूरज सब्जेक्ट है। अब एक बात बताओ, आप पूरे दिन में जो भी बातें करते हो, क्या वो सब किसी ना किसी काम, किसी हरकत, किसी एक्शन के बारे में ही होती हैं? नहीं। आप बहुत सी बातें ऐसी भी करते हो जिनमें आप सब्जेक्ट के किसी काम का जिक्र नहीं करते, बल्कि आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हो। जैसे कि आपके पड़ोस वाली आंटी आपके बारे में ये कहती हैं, हाँ बहन जी, हमारे साथ वालों का लड़का, हाँ वही, हाय हाय बहुत शरारती है। सब्जेक्ट है लड़का, मतलब आप। पर इस सेंटेंस में किसी काम का जिक्र नहीं है। इसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया है, उसकी क्वालिटी बताई गई है कि वो शरारती है। इसी तरह से आपकी शादी पर आया हुआ कोई दूर का रिश्तेदार ये कहता है, क्या फंक्शन है यार, खाना तो ठंडा है। ऐसे ही आप अपने बॉस को फोन करके ये कहते हो, हाँ जी बॉस, आज मैं बीमार हूँ। और आपकी गर्लफ्रेंड अपनी सहेली को आपकी फोटो दिखाकर ये कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्यूट ना। इस तरह के सेंटेंसेस में जहां सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, चाहे उसका प्रोफेशन बताना हो, उसका रिलेशन बताना हो, उसका जेंडर, उसका नाम, उसकी उम्र, या फिर उसकी कोई क्वालिटी, कोई खासियत, कोई गुण, कोई विशेषता, कोई अच्छाई, कोई बुराई, या फिर उसकी मौजूदा हालत बतानी हो, तो हम सेंटेंस में लगाते हैं इज, एम, आर में से कोई एक। एम लगेगा आई के साथ, यानी जब बात कहने वाला अपने बारे में ही कुछ कह रहा हो। मैं हूं अव्वल, आई एम अव्वल। आर लगेगा जब सब्जेक्ट हो यू, यानी तुम। वी यानी हम। दे यानी वो, या फिर बात हो एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स की। तुम पागल हो, यू आर क्रेजी। वो थके हुए हैं, दे आर टायर्ड। हम जगे हुए हैं, वी आर अवेक। इज लगेगा जब सब्जेक्ट हो ही, शी या इट, या फिर बात हो किसी तीसरे एक सब्जेक्ट की। वो बहुत शरारती है, ही इज वेरी नॉटी। वो पतली है, शी इज स्किनी। ये गीला है, इट इज वेट। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। मैं आलसी हूं, आई एम लेजी। मेरा भाई इंजीनियर है, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। तुम खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटिफुल। मेरी बहन डॉक्टर है, माई सिस्टर इज अ डॉक्टर। ट्रेन लेट है, द ट्रेन इज लेट। वो मेरे अंकल हैं, ही इज माई अंकल। हम सिर्फ दोस्त हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। शीशा टूटा पड़ा है, द ग्लास इज ब्रोकन। आज दुकानें बंद हैं, द शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे। ये नोट फटा हुआ है, द नोट इज टॉर्न। कल छुट्टी है, टुमारो इज अ हॉलीडे। दरवाजे पे कोई है, समवन इज एट द डोर। मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। वो मेरी कार है, दैट इज माई कार। ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। ये टमाटर सड़ा हुआ है, दिस टमेटो इज रॉटन। ये केले पके हुए हैं, दीज बनानास आर राइप। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। आज फ्राइडे है, टुडे इज फ्राइडे। आज 10 जनवरी है, टुडे इज 10th जनवरी। वो अमीर है, ही इज रिच। मैं दिल्ली में हूं, आई एम इन दिल्ली। मैं स्टूडेंट हूं,
आई एम अ स्टूडेंट। मेरा घर मार्केट के पास है। माई हाउस इज नियर द मार्केट। वो 30 साल का है। ही इज 30 years ओल्ड। आप ये भी कह सकते हो ही इज 30। तुम अभी भी जवान हो। यू आर स्टिल यंग। इरफान और मुक्तदिर भाई हैं। इरफान एंड मुक्तदिर आर ब्रदर्स। पटाखे खतरनाक होते हैं। क्रैकर्स आर डेंजरस। प्लैनेट्स सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। द प्लैनेट्स आर अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। वो पिया हुआ है। ही इज ड्रंक। इज एम आर को क्वेश्चंस पूछने के लिए यानी सवाल पूछने के लिए भी यूज किया जाता है जब हमारा सवाल सब्जेक्ट के किसी काम के बारे में ना हो, सब्जेक्ट के ही बारे में हो। ऐसे क्वेश्चंस को पूछने के लिए हम सेंटेंस में सबसे पहले लगाते हैं इज एम आर में से कोई एक और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद सेंटेंस का बाकी हिस्सा। जैसे कि ये सेंटेंस, मेरा नाम अव्वल है। माई नेम इज अव्वल। अब अगर मुझे पूछना हो क्या मेरा नाम अव्वल है तो मैं इज को सेंटेंस के शुरू में ले जाऊंगा। इज माई नेम अव्वल। क्या तुम पागल हो? आर यू क्रेजी? क्या तुम इंडियन हो? आर यू एन इंडियन? क्या तुम दिल्ली से हो? आर यू फ्रॉम दिल्ली? क्या वो यहां है? इज ही हेयर? क्या मैं बेवकूफ हूं? एम आई अ फूल? क्या मैं बुरा हूं? एम आई बैड? क्या ये कमरा साफ है? इज दिस रूम क्लीन? क्या तुम्हें यकीन है? आर यू श्योर? क्या वो पढ़ाकू बच्चा है? इज ही अ स्टूडियस किड? क्या वो तुम्हारी रिश्तेदार है? इज शी योर रिलेटिव? क्या बॉस ऑफिस में है? इज द बॉस इन द ऑफिस? क्या तुम अपनी नई जॉब से खुश हो? आर यू हैप्पी विद योर न्यू जॉब? क्या तुम उसे मिलने के लिए उत्सुक हो? आर यू ईगर टू मीट हर? क्या वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है? इज ही सॉरी फॉर हिज मिस्टेक? क्या फोन चार्ज्ड है? इज द फोन चार्ज्ड? क्या आज बैंक्स बंद हैं? आर द बैंक्स क्लोज टुडे? इन क्वेश्चंस में हम सब्जेक्ट के बारे में कौन, क्यों, कहां, कब, कैसे वगैरह भी पूछ सकते हैं। वो लड़की कौन है? हु इज दैट गर्ल? मेरी टाई कहां है? वेयर इज माई टाई? तुम्हारा एग्जाम कब है? वेन इज योर एग्जाम? तुम लेट क्यों हो? वाई आर यू लेट? तुम कैसे हो? हाउ आर यू? तुम्हारी सेहत कैसी है? हाउ इज योर हेल्थ? इसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी ना वाले सेंटेंसेस में इज एम आर यूज करते हैं जब बात हो सब्जेक्ट के काम के बारे में नहीं, सब्जेक्ट के ही बारे में। जैसे कि ये सेंटेंस, मेरा नाम अव्वल है। माई नेम इज अव्वल। अब अगर मुझे कहना हो कि मेरा नाम अव्वल नहीं है तो मैं इज के बाद नॉट लगा दूंगा। माई नेम इज नॉट अव्वल। वो खुश नहीं है। ही इज नॉट हैप्पी। मैं अमीर नहीं हूं। आई एम नॉट रिच। बॉस अपने डेस्क पर नहीं है। द बॉस इज नॉट एट हिज डेस्क। ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है। दिस रेस्टोरेंट इज नॉट गुड। मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है। माई नेबर इज नॉट गुड। तुम तैयार क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट रेडी? वो मेरे सपनों की रानी नहीं है। शी इज नॉट माई ड्रीम गर्ल। ये मेरे सपनों की नौकरी नहीं है। दिस इज नॉट माई ड्रीम जॉब। अभी तक हमने सिंपल सेंटेंसेस देखे हैं, पर इनके अलावा भी दो सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे कि आप कहते हो, मैं वर्कआउट करता हूं इसलिए मैं फिट हूं। आई वर्क आउट सो आई एम फिट। इस सेंटेंस का पहला पार्ट है कि मैं वर्कआउट करता हूं यानी सब्जेक्ट के काम के बारे में है, और सेकंड पार्ट है कि मैं फिट हूं यानी सब्जेक्ट के अपने बारे में है। इसलिए हमने सेकंड पार्ट में लगाया है एम। आई वर्क आउट सो आई एम फिट। सलमान खान को मिलने के लिए कौन बेताब नहीं है? हु इज नॉट डेस्परेट टू मीट सलमान खान? अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। इफ यू आर हैप्पी देन आई एम ऑल्सो हैप्पी। मैं ऑफिस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं। आई विल नॉट कम टू ऑफिस बिकॉज आई एम सिक। मैं भूखा हूं क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। आई एम हंग्री बिकॉज आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब जब आप इंग्लिश पढ़ोगे और सुनोगे टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, मूवीज में, तो आपको लॉजिक भी समझ आता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। चाहे हम बड़े हो जाएं, चाहे हमारी शादी हो जाए, पर वो पड़ोस वाली आंटी हमारी जान की दुश्मन बनी रहती है। अगर हमारे साथ हमारी नई नई दुल्हन हो और सामने से वो आंटी मिल जाए
तो ये बात होती है, हाय बचपन में बहुत शरारती था तुम्हारा घर वाला, एक बार तो इसने हमारे घर के दरवाजे पे पॉटी कर दी थी। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आंटी ने पास्ट की यानी बीते हुए वक्त की दो बातें कही। एक ये कि बचपन में बहुत शरारती था, और एक ये कि इसने घर के दरवाजे पे कर दी थी। और पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही बयां किया गया है कि बचपन में वो बहुत शरारती था। इन दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने का तरीका अलग अलग होगा। दूसरा सेंटेंस जिसमें किसी काम के होने की बात की गई है, उसे बनाने के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट और साथ में वो वर्ड जो उस काम के लिए है। उसने हमारे दरवाजे पे पॉटी कर दी थी। He pooped at our door। क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए इस वर्ड की यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और पहला सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को ही पास्ट में डिस्क्राइब किया गया है, इस तरह के सेंटेंस में लगाया जाता है वॉज या वर। वॉज लगाया जाता है आई, ही, शी, इट या तीसरे किसी एक सब्जेक्ट की बात करते हुए। बचपन में ये बहुत शरारती था। ही वॉज वेरी नॉटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। आई वॉज वरिड अबाउट यू। वो वहां थी। शी वॉज देयर। ग्लास गंदा था। द ग्लास वॉज डर्टी। वर लगेगा यू, वी, दे या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स की बात करते हुए। तुम पहले मोटे थे। यू वर फैट बिफोर। हम सोए हुए थे। वी वर अस्लीप। वो लोग अच्छे थे। दे वर नाइस पीपल। ध्यान रहे कि यहां हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पर पहले की तरह हम सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। चाहे उसका रिलेशन बताना हो, उसका प्रोफेशन बताना हो, उसका नाम, उसकी उम्र या कोई क्वालिटी, कोई गुण, कोई विशेषता, कोई खासियत, अच्छाई, बुराई या फिर बीते हुए वक्त में उसकी हालत बयां करनी हो। आइए सेंटेंसेस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मैं कल बीमार था। आई वॉज सिक यस्टरडे। तुम बाहर थे। यू वर आउटसाइड। वो एक अच्छा राजा था। ही वॉज अ गुड किंग। पिज्जा ठंडा था। पिज्जा वॉज कोल्ड। वो थके हुए थे। दे वर टायर्ड। वो बहुत शर्मीली लड़की थी। शी वॉज अ वेरी शाय गर्ल। मैं जगा हुआ था। आई वॉज अवेक। मैं मैथ्स में कमजोर था। आई वॉज वीक इन मैथ्स। हम 10 लोग थे और वो अकेला था। वी वर 10 पीपल एंड ही वॉज अलोन। वो अपने रिजल्ट से खुश थी। शी वॉज हैप्पी विद हर रिजल्ट। मेरे अंकल आर्मी में थे। माई अंकल वॉज इन आर्मी। मैं घर पे था। आई वॉज एट होम। अमृता सैफ की बीवी थी। अमृता वॉज सैफ्स वाइफ। बहुत अंधेरा था। इट वॉज वेरी डार्क। खाना बहुत लजीज था। द फूड वॉज डिलिशियस। मूवी अच्छी थी। द मूवी वॉज गुड। वो गुस्से में था। ही वॉज एंग्री। वो उदास थी। शी वॉज सैड। इसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यानी ना वाले सेंटेंसेस में भी वॉज वर यूज करते हैं। वो वहां नहीं था। ही वॉज नॉट देयर। धोनी मैच में नहीं था। धोनी वॉज नॉट इन द मैच। मूवी का पहला हिस्सा अच्छा नहीं था। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी वॉज नॉट गुड। 3 मार्च को फ्राइडे नहीं था। 3rd मार्च वॉज नॉट अ फ्राइडे। मैं गलत नहीं था। आई वॉज नॉट रॉन्ग। ये हमारा कसूर नहीं था। इट वॉज नॉट आवर फॉल्ट। उनको मेरी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन माई स्टोरी। इसी तरह से हम वॉज वर यूज करते हुए क्वेश्चंस भी बनाते हैं। सबसे पहले वॉज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा। क्या वो उदास थी? वॉज शी सैड? क्या वो तुम्हारा भाई था? वॉज ही योर ब्रदर? क्या ट्रैफिक बहुत ज्यादा था? वॉज देयर अ लॉट ऑफ ट्रैफिक? क्या तुम सोए हुए थे? वर यू asleep? क्या मैं उस फोटो में था? वॉज आई इन दैट फोटो? क्या बॉस अपने ऑफिस में था? वॉज द बॉस इन हिज ऑफिस? क्या वो शादीशुदा थी? वॉज शी मैरिड? क्या हमने पी रखी थी? वर वी ड्रंक? इन क्वेश्चंस में भी हम सब्जेक्ट के बारे में कौन, क्यों, कहां, कब, कैसे वगैरह पूछ सकते हैं। वो कितने साल का था? हाउ ओल्ड वॉज ही? वो कौन सी बस थी? विच बस वॉज दैट? वो कौन थी? हु वॉज शी? बीती रात तुम गुस्से में क्यों थे? वाई वर यू एंग्री लास्ट नाइट? तुम इतने वक्त कहां थे? वेयर वर यू फॉर सो लॉन्ग? तुम्हारा ट्रिप कैसा था? हाउ वॉज योर ट्रिप? तुम्हारी छुट्टियां कैसी थी? हाउ वर योर हॉलीडेज? तुम्हारा बर्थडे कब था? वेन वॉज योर बर्थडे?
अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर की बात करते हुए कैसे बोलना है। फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस में हम विल यूज करते हैं। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं बात करूंगा, आई विल टॉक। मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। पर इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के करने वाले काम की बात हो रही है। पर अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कहना हो, सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करना हो, जैसे कि कल शाम को मैं फ्री होऊंगा, ये मूवी अच्छी होगी, या फिर ये मेरा हस्बैंड बहुत खुश नसीब होगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करूंगी। खुश नसीब होगा या बदनसीब होगा ये तो पता नहीं, पर आपने देखा कि इस सेंटेंस में दो बातें कही गई हैं। एक ये कि हस्बैंड बहुत खुश नसीब होगा और दूसरी ये कि मैं उसे बहुत प्यार करूंगी। सेंटेंस के दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट के काम की बात हो रही है, यानी मैं उसे बहुत प्यार करूंगी। ऐसे सेंटेंसेस को हम सब्जेक्ट और विल लगाकर बनाते हैं। मैं उसे बहुत प्यार करूंगी, आई विल लव हिम अ लॉट। सेंटेंस के पहले पार्ट में हस्बैंड सब्जेक्ट है और उसके बारे में कहा गया है कि वो बहुत खुश नसीब होगा, यानी फ्यूचर की बात में सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया गया है। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट और विल बी का कॉम्बिनेशन। विल बी यूज होता है सब सब्जेक्ट्स के साथ, यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सबके साथ। मेरा हस्बैंड बहुत खुशनसीब होगा, माई हस्बैंड विल बी वेरी लकी। आइए इस तरह के और सेंटेंसेस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। कल मैं फ्री होऊंगा, आई विल बी फ्री टुमारो। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। वो 9 बजे तक यहां होगा, ही विल बी हेयर बाय 9। मैं अगले महीने लंदन में होऊंगा, आई विल बी इन लंदन नेक्स्ट मंथ। ये मूवी अच्छी होगी, दिस मूवी विल बी गुड। कनाडा में ठंड होगी, इट विल बी कोल्ड इन कनाडा। तुम उसे देखकर हैरान हो जाओगे, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी हर। मैं पार्टी के लिए लेट हो जाऊंगा, आई विल बी लेट फॉर द पार्टी। अगले साल तक मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, आई विल बी अ ग्रेजुएट बाय नेक्स्ट ईयर। इसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी लगाते हैं। मैं उदास नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी सैड। बॉस तुम्हारे काम से खुश नहीं होगा, बॉस विल नॉट बी हैप्पी विद योर वर्क। तुम इन जूतों में कंफर्टेबल नहीं होगे, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल इन दीज शूज। वो शाम से पहले फ्री नहीं होंगे, दे विल नॉट बी फ्री बिफोर इवनिंग। इसी तरह से हम क्वेश्चंस भी पूछते हैं। क्वेश्चंस में हम सबसे पहले विल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और फिर बाकी का सेंटेंस। क्या तुम मेरे वैलेंटाइन बनोगे, विल यू बी माई वैलेंटाइन। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, विल यू बी माई फ्रेंड। क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, विल दिस बी आवर लास्ट मीटिंग। क्या इतना खाना काफी होगा, विल दिस मच फूड बी सफिशिएंट। क्या ये इलाका फ्यूचर में महंगा होगा, विल दिस एरिया बी एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। अब एक एग्जाम्पल ऐसे सेंटेंस की जो क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। क्या कल तुम घर पे नहीं होगे, विल यू नॉट बी एट होम टुमारो। हम कई बार विल की जगह वुड यूज करते हैं, जैसे कि जब हमें थोड़ा फॉर्मल होके रिस्पेक्ट के साथ बात करनी हो। मान लो कि आप अपने कस्टमर्स को पूछते हो कि क्या आप हमारी नई ऑफर्स में इंटरेस्टेड होंगे, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन आवर लेटेस्ट ऑफर्स। आज की वीडियो के बारे में अगर मैं ग्रामर के नजरिए से कहूं तो हमने सीखा है सिंपल टेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर और बी का यूज। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर और फिर नाउन या एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव से मेरा मतलब है वो वर्ड या वर्ड्स जो सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बयां करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर, फिर नाउन या एडजेक्टिव। और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर विल, फिर बी, फिर नाउन या एडजेक्टिव। और एक बार फिर बता देता हूं कि ये वो सिचुएशंस हैं जब आप सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बयां कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि आप ग्रामर के रूल्स को याद करो या रट्टा लगाओ। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो से आपको ग्रामर के रूल्स सिर्फ समझ में आ जाए, उनके पीछे का लॉजिक क्लियर हो जाए, ताकि जब आप इंग्लिश पढ़ो या सुनो तो आपको पता हो कि यह सेंटेंस ऐसे क्यों बना है। सेंटेंसेस बनाना सीखने का बेस्ट तरीका है कि आप इंग्लिश के रेडीमेड सेंटेंसेस सुनो और उनकी प्रैक्टिस करो, और इसके साथ आपको इंग्लिश के नए सेंटेंसेस बनाना खुद ब खुद आ जाएगा। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की बहुत सी वीडियोस हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर और बी को कुछ और बातों के लिए भी यूज किया जाता है,
जो आज के टॉपिक से हटकर है। सो उन्हें हम समझेंगे एक अलग वीडियो में जो होगा इस टॉपिक का पार्ट 2। थैंक यू, बाय बाय।